हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब जी के अनमोल विचार। अपना भविष्य बनाना है तो डॉक्टर अंबेडकर को का संविधान पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ें। आजादी के इतने लंबे समय बाद भी हम पाते हैं कि देश में एक दूसरे के नजदीक आने की जगह एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। संचार माध्यमों के साधनों में क्रांतिकारी विकास से हमारे बीच स्थानीय दूरियां तो घटी हैं, लेकिन धर्म, जाति, भाषा तथा क्षेत्रीय स्वार्थों के कारण सामाजिक दूरियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भारतीय समाज से जुड़े ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका उत्तर जानने के लिए यदि किसी विचारक को पढ़ने की आज सबसे अधिक जरूरत है तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसका अर्थ यह है कि अन्य विचारकों के महत्व को कम आंकना कतई नहीं है, लेकिन निरंतर बढ़ती सामाजिक व आर्थिक विषमता, भेदभाव व गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई के कारण जिस चौराहे पर हम खड़े हैं वहां से आगे जो दिशा दिखाई दे रही वह है डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन की ओर जाती है। डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के प्रतीक है। बाबा साहब की लड़ाई बाहरी लोगों से कम और अपने लोगों यानी भारतीय शोषक वर्ग से अधिक थी। बाबा साहब ब्रिटिश के साथ स्थानीय जातीय वर्चस्व के उपनिवेशवाद को खत्म करना ज्यादा जरूरी मानते थे। वे एक युग दृष्टा व व्यवहारिक चिंतक थे। भारतीय समाज की पुनर्रचना संबंधी बाबा साहब की परिकल्पना स्वप्नवादी चिंतकों की तरह कल्पना पर आधारित नहीं थी। बाबा साहब ने एक ऐसे समाज की रचना की जिसका आधार समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व था, जिसमें सभी को स्वतंत्रता और समता का अधिकार, सभी को शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसर मिले और सभी को विचार, अभिव्यक्ति एवं विश्वास की पूरी आजादी हो। बाबा साहब ने देश के राजनैतिक ढांचे को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया था। बाबा साहब का मानना था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो लोकतंत्र का यह मंदिर ढह जाएगा, यानी संविधान बुरा साबित होगा। बाबा साहब राजनैतिक जीवन की भांति सामाजिक व आर्थिक जीवन से भी विषमता को मिटाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र के सामने आई अनेक चुनौतियों एवं खतरों के प्रति आगाह किया था। बाबा साहब ने एक राष्ट्र भाषा के सिद्धांत पर जोर दिया था, क्योंकि अलग अलग भाषाओं से देश के बिखरने का खतरा ज्यादा होता है। इसी प्रकार सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता को जितना जल्दी हो सके मिटाए जाने के प्रति आगाह किया था। बाबा साहब का कहना था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसमें राजनैतिक दृष्टि से सभी समान होंगे, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता बनी रहेगी। यदि इस विषमता को जल्दी दूर नहीं किया गया तो इस शोषण का शिकार वर्ग उस संवैधानिक ढांचे को उखाड़ फेंकेंगे जिसे संविधान सभा ने कड़ी मेहनत से बनाया है। बाबा साहब ने कहा था, देश के विभाजन तथा कश्मीर समस्या पैदा होने के समय धार्मिक आधार पर जनसंख्या के पूरी तरह से स्थानांतरण किए जाने पर जोर दिया था। यदि बाबा साहब की बात मान ली गई होती तो देश में न तो आज सामुदायिक समस्या इतनी उग्र होती और न ही कश्मीर समस्या इतनी विकराल रूप धारण करती। बाबा साहब का विचार दर्शन भारत को जीवंत व प्राणवान बनाने की संजीवनी बूटी है।
राष्ट्र इस संजीवनी को आत्मसात करने में जितना अधिक समय लगाएगा, उतना ही राष्ट्र पीछे होता जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। वे धर्म चाहते थे, पर धर्म के नाम पर पाखंड नहीं, तथा उनका धर्म तर्क एवं विवेक चिंतन व वैज्ञानिक सोच पर आधारित था। इसी कारण बाबा साहब ने विवेक व विज्ञान के प्रति निष्ठा रखने वाले बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। राष्ट्र व धर्म दोनों अलग अलग है, तथा धार्मिक कट्टरता व उन्माद से देश के विकास के सवालों का सुलटारा नहीं हो सकता है। धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। देश का विकास सामाजिक नींव से हो, जिसका आधार स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व पर आधारित हो। बाबा साहब का मानना था कि जिस धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था में जात पात, उच्च नीच, छुआछूत व भेदभाव के प्राण बहते हो, वह धर्म नहीं, एक वर्ग को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। आजादी के 70 वर्ष के बाद भी आज देश में विकास के मुद्दे कौन है? सामाजिक आर्थिक विषमता की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। धर्म स्थल पर करोड़ों अरबों रुपयों के केंद्र बन गए हैं। धर्म गुरु सोने के सिंहासन पर बैठकर सादगी के उपदेश दे रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण वैचारिक आंदोलन को समझने के बाद ही हमें इस बात का एहसास होगा कि वे देश के महान राष्ट्रभक्त नेता थे और हमेशा रहेंगे। कुछ लोगों की यह धारणा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने केवल दलित वर्गों की भलाई के लिए ही अपना जीवन संघर्ष किया है। इसी कारण उन्हें सिर्फ दलितों के मसीहा के रूप में उभारा जाता है। लेकिन यह धारणा न केवल उनकी बहुमुखी प्रतिभा को एक सीमित दायरे में बांधती जा रही है, बल्कि उस महान प्रतिभा के व्यक्तित्व व कृतित्व का लाभ लेने से भी वंचित करती है। बाबा साहब एक महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, कानूनविद, महिलाओं व मजदूरों के उदारक तथा समाज सुधारक, संविधान निर्माता, रचयिता व सच्चे राष्ट्रभक्त थे। देश की आजादी से पहले बाद में देश में पैदा हुई विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान में उनके अमूल्य योगदान की जानकारियां बहुत कम लोगों को हैं। उनकी तकनीकी सूझबूझ की एक बड़ी योजना थी कि नदी घाटी परियोजना देश की नदियों द्वारा हर वर्ष बाढ़ से भीषण तबाही की समस्या के समाधान की वह ठोस योजना थी, जिसमें दामोदर नदी पर बांध योजना, विद्युत उत्पादन, सिंचाई के पानी की व्यवस्था, जल परिवहन के प्रावधान आदि शामिल थे।